नमस्कार दोस्तों। कंप्लीट ऑप्शन ट्रेनिंग के एपिसोड नंबर हम 10 में पहुंच गए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मुझे काफ़ी सारी क्वेरी कंटिन्यूअसली आ रही है, उसके लिए भी मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। इस नंबर पे आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। पैसा तो बनेगा। अब मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई है ऑप्शन ग्रीक्स पे, कि जैसे जैसे सब आप ये सीरीज आगे ले जा रहे हो, प्रीमियम के बाद लास्ट जो 9 नंबर का एपिसोड था, हमने प्रीमियम पे फोकस किया था। और मैं पिछले 2 एपिसोड से बोल रहा हूं कि ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस होती है, ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, वो 90% ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ग्रीक्स भी ऐसी चीज है कि काफी सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ चीज है, इसके बेस पे सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये एपिसोड में स्लोली ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे काफी सारी रिक्वेस्ट आई है कि सर इसका जो फाउंडेशन नॉलेज है वो आप बढ़िया करके दो, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे फटाक से हम प्रैक्टिकलिटी में चले जाते हैं। देखो, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, राइट। गूगल में सर्च करो तो निफ्टी का ऑप्शन चेन पता चल जाता है। ओके, अब ये तो सब स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, कि निफ्टी चल रहा है अभी 17,700 600 के आसपास। तो अब आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे कॉल है, यहाँ पे पुट है, और ये सब प्रीमियम है, ठीक है। और मैंने जैसे बोला था कि ये सब प्रीमियम लोकेशन है, कॉल साइड और इस साइड पुट साइड। ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है, ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है। और आपका नजरिया जो भी है, बुलिश है, बेरिश है, कि मार्केट कहीं नहीं जाएगा, या तो कोई एक साइड, जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी है, बट आप क्या सिलेक्ट करोगे, किसके बेस पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस, कौन सा प्रीमियम आप सिलेक्ट करोगे, राइट। ये एक बहुत मेजर चीज होती है। तो ऑप्शन प्रीमियम तो मैंने आपको समझा दिया, बट अब क्वेश्चन है कि ये ऑप्शन प्रीमियम जो है, जब मूव होगा, जैसे कि मैंने ये 101 वाला प्रीमियम ले लिया, वो वाली स्ट्राइक ले ली, पर ये 101 से शायद 105 जा सकता है, 200 जा सकता है, 300 जा सकता है, जो भी है वो जा सकता है। या तो नीचे आ सकता है कि भाई 99 आ गया, चलो 95 आ गया, चलो 80 आ गया, चलो 70 आ गया, क्या हो सकता है, यस और नो। अब ये मूव होगा तो क्यों होगा, क्योंकि अगर मुझे यही पता नहीं है कि ये मूव कैसे होगा, तो मुझे प्रॉफिट कैसे होगा। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ये लोग सोचते ही नहीं है, ये सोचना ही नहीं है। और सबसे मेन चीज कि ये जो 101 वाला प्रीमियम है, उसके नीचे ही 78 वाला प्रीमियम भी है, और उसके ऊपर प्रीमियम है 131 वाला, ठीक है। मैं आसपास 2-3 स्ट्राइक की ही मैं बात कर रहा हूं। तो मैं कोई भी ले सकता हूं, चलो लेने के लिए कुछ खास 50-50 पॉइंट का ही निफ्टी में फर्क आ रहा है। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, आप ये बोलो सबसे पहले तो, कि मैं कौन सा लूं। मेरा क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि मैं कौन सा लूं, क्यों, क्योंकि क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो तीनों जो प्रीमियम बता रहे हैं, मेरे पास जो चॉइस है आगे पीछे की, ठीक है, कि 131 वाला, 101 वाला, 78 वाला, क्या हो सकता है कि चलो निफ्टी आगे बढ़े, ऊपर की तरफ जाए, तो ये तीनों की स्पीड क्या होगी, कुछ कुछ मतलब चेंज हो सकता है वर्ल्ड में। या तो निफ्टी नीचे जाए तो क्या हो सकता है, या तीनों का बिहेवियर एक रहेगा, तीनों का बिहेवियर अलग अलग रहेगा, क्या होगा। देखो, ये सब क्वेश्चंस है ना, ये कोई नहीं पूछता। और मैंने है ना ऑनलाइन काफी सारे आर्टिकल पढ़े हुए हैं। एक्चुअली काफी सारे आर्टिकल में ये क्वेश्चंस रेज ही नहीं करते। लोग क्या करते हैं, ऑप्शन की ट्रेडिंग में समझाने लगते हैं, कॉल क्या है, पुट क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, प्रीमियम क्या है। बट आस्क क्वेश्चन, जो स्टूडेंट लर्न कर रहा है उसके मन में क्वेश्चन तो जगाओ। सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि इतने सारे हमारे पास प्रीमियम है, तो जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, तो इन सबका बिहेवियर सेम होगा या तो अलग अलग होगा। क्यों, मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि तो फिर इतनी सारी चॉइस देने की क्या जरूरत है। ऐसा करते ना कि एक ही प्रीमियम से इतनी सारी स्ट्राइक को सेम तरीके से दे देते, क्या फर्क पड़ता है। पर कुछ तो लॉजिक होगा कि इतनी सारी स्ट्राइक के इतने अलग अलग प्रीमियम है, तो कुछ तो लॉजिक होगा। तो जो प्रीमियम है, प्रीमियम ये 101 रुपए का प्रीमियम है, वो किस तरह से बढ़ेगा, उस पर क्या क्या चीजें होगी, उन सबको बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स मतलब क्या है, कि आप जो प्रीमियम दे रहे हो एज ए बायर या तो एज ए सेलर, आपकी जेब में जो प्रीमियम आ रहा है, वो प्रीमियम जो बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, उसके ऊपर कुछ कुछ रीजन होता है, कुछ लॉजिक होता है, उसको ही बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। अब ऑप्शन ग्रीक अगर बहुत टेक्निकल टर्म लग रही है तो समझ लो कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रीमियम,
कि यार प्रीमियम प्रीमियम को चेंज होने में कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, बस ये आप इतना समझ लो, ठीक है। तो इसमें हम लोग मेन 3 या 4 चीजें सीखने वाले हैं, क्योंकि देखो जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। जैसे कि निफ्टी अभी चल रहा है 17,698, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि निफ्टी 18,000 जाएगा। इसका मतलब क्या है कि करीबन करीबन मुझे लग रहा है कि 1300 पॉइंट का निफ्टी में अप आएगा। तो 1300 पॉइंट अप आएगा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इसमें से कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे। आपको ऐसी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है कि निफ्टी अगर 10 पॉइंट मूव हो रहा है तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले प्रीमियम में। कहीं ऐसा ना हो निफ्टी 10 पॉइंट मिल हो रहा है मूव, पर आपको जो बेनिफिट है वो 50% ही मिल रहा है, क्योंकि आप कुछ सस्ते के चक्कर में नीचे ऊपर चले गए, ठीक है। समझ लो, आपको लगा यार ये 101 रुपए वाला प्रीमियम क्यों दूं मैं तो ये 21 रुपए वाला प्रीमियम ले लेता हूं। आप 21 रुपए का प्रीमियम लेके बैठे हुए हो, आप कितने का प्रीमियम लेके बैठे हुए हो? 21 रुपए का, ठीक है। और वो तो एकदम धीरे 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 मुंह, आपको पता ही नहीं था यार ये धीरे मुंह होता है। फिर 101 रुपए वाला देखो, वो तो छलांग करके भाग रहा है। तो ये महंगा था पर ये सही था, पर ये सस्ता था तो आपको डाल दिया आपने। तो ये किसी और चीज के लिए सूटेबल हो सकता है। सो अंडरस्टैंड, यहाँ पे बहुत बड़ी मैं चीज बात कर रहा हूं कि ये जो अलग अलग स्ट्राइक होती है, उसके जो अलग अलग जो प्रीमियम होते हैं, उसकी कुछ स्पीड होती है, उसका कुछ कुछ बिहेवियर होता है कि चलो मार्केट में अचानक क्रैश आ गया, अचानक मूवमेंट आ गया, तो क्या होगा, तो भी बिहेवियर चेंज हो जाता है। काफी सारी ऐसी चीजें डिपेंड होती है, तो उनको जानना बहुत जरूरी है। उसको ही बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। ये बात आपके दिमाग में चल जानी चाहिए। ये बात नहीं चलेगी तो नहीं चलेगा। समझ आ रहा है आपको? ओके, अब देखते हैं कि वो ऑप्शन ग्रिड में मेन 4 चीजें कौन सी है। एकदम धीरे धीरे से मैं समझा रहा हूं, कुछ अपने डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाने वाले। एक फैक्टर पे एक वीडियो में बनाऊंगा। तो ऑप्शन ग्रीक्स में मेजर हमें 4 चीजें समझनी है। ये ध्यान रखना कि जो प्रीमियम को बहुत अफेक्ट करती है, डेल्टा, गामा, वेगा और थीटा। अब डर मत जाना। डर क्यों नहीं जाना? क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये सब तो हमने स्कूल में सीखा था, अब इतना डिफिकल्ट क्यों आ गया, थीटा वेगा से लोग डर जाते। कोई बात नहीं, ये सिंबल से डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोग समझो, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन क्या है, डेल्टा एक्चुअली करता क्या है, ये देखो आप। डेल्टा मेजर द चेंज इन ऑप्शन प्राइस व्हेन असेट प्राइस मूविंग। मतलब क्या हुआ कि चलो एसबीआई चल रहा है 500 रुपए में, एसबीआई 500 रुपए से अगर 510 जा रहा है, ठीक है ना, तो आपका जो प्रीमियम है वो किस तरह से मूव होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? डेल्टा। समझ आ गया बात? क्योंकि आप कुछ प्रीमियम दे या लेके बैठे हुए, तो उसकी जो स्पीड है वो कौन डिसाइड करेगा? डेल्टा। ये डेल्टा का काम है कि भाई एसबीआई 500 से 510 पॉइंट हुआ है, तू भी कुछ मूव हो। अब कुछ मतलब क्या, आप क्या कौन सा प्रीमियम लेके बैठे हो, कौन सी स्ट्राइक प्राइस, इसके ऊपर होगा। शायद कोई अच्छी स्ट्राइक प्राइस लेके बैठे हो तो आपको एसबीआई 10 पॉइंट मूव हुआ तो आपका प्रीमियम भी 10 पॉइंट बढ़ जाएगा। कोई थोड़ी सस्ती स्ट्राइक लेके बैठे हो तो 8 पॉइंट मूव होगा। कोई बीच वाली स्ट्राइक प्राइस ले तो 5 पॉइंट। बहुत सस्ती स्ट्राइक प्राइस लेके बैठे हो तो 2 पॉइंट। इस तरह से होता है। तो ये जो डिसाइड करेगा कि कौन कितना मूव होगा, वो क्या करेगा? डेल्टा डिसाइड करेगा, ठीक है। फिर आते हैं गामा। गामा मेजर्स द चेंज इन डेल्टा व्हेन असेट प्राइस मूव्स इन। अब क्या हुआ, यहाँ पे प्रीमियम है, प्रीमियम की स्पीड मूवमेंट कौन डिसाइड करता है? डेल्टा। और डेल्टा को कौन गाइड करता है? गामा, ठीक है। डेल्टा को तो एक मशीनरी जैसा है, ये व्हील इसको अटैच होता है, ये व्हील इसको अटैच होता है, ये व्हील इसको अटैच होता है। जैसे यहाँ पे प्रीमियम है, प्रीमियम को मूव करवाएगा डेल्टा और डेल्टा को मूव करवाएगा गामा। सिंपल, ठीक है। तो हर एक चीज लॉजिक के ऊपर है। इसमें भी ये 4 में से भी हमें इसका ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें ये 3 का ही ज्यादा ध्यान देना है। बहुत रेयर केसेस में लोग इसको एडवांस लेवल पे जाके इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। ओके, अब बारी आती है दूसरी कि वेगा, वोलाटिलिटी। देखो मार्केट वोलाटिलिटी के बिना तो चलने ही वाला नहीं है, यस और नो?
वोलाटिलिटी मतलब किस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किस तरह से क्रैश हो रहा है, अचानक ऊपर जा रहा है, प्राइस में जो मूवमेंट होती है उसको वोलाटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएशंस, डिमांड सप्लाई की फ्लक्चुएशंस। तो वो कौन डिसाइड करता है? वेगा। वेगा का भी कुछ इम्पैक्ट होगा कि इंडियन मार्केट में फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि रिलायंस, तो रिलायंस की वोलाटिलिटी कुछ अलग होगी, उसी तरह आईटीसी की वोलाटिलिटी कुछ अलग होगी, एसबीआई कुछ अलग तरीके से मूव हो रहा होगा, निफ्टी कुछ अलग तरीके से मूव हो रहा होगा। जैसे आईटीसी है वो धीरे धीरे मूव होता है, तो रिलायंस बहुत कई बार फास्ट मूव हो जाता है। दोनों की वोलाटिलिटी और फ्लक्चुएशंस बहुत अलग अलग चीज होती है, राइट? तो ये एक्चुअली ध्यान में रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, जिसको बोलते हैं वोलाटिलिटी। और वोलाटिलिटी में सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है? कि जैसे कि कब हमें एंटर होना है। वोलाटिलिटी मतलब कब हमें एंटर होना है। कई बार हम पोजीशन तब लेंगे कि जब वोलाटिलिटी बहुत डाउन होगी, कई बार पोजीशन तब लेंगे जब वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। जैसे बजट आ रहा है तो मार्केट में स्पेकुलेशन बढ़ जाते हैं, तो वोलाटिलिटी एकदम ऊपर रह जाती है। यस और नो? तो ये सब भी होता है ना। जैसे मार्केट में देखो, समझ लो कि अचानक क्रैश आ गया, तो अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी मार्केट में। अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी तो प्रीमियम होते हैं ना, प्रीमियम, उसके प्राइसेस ऐसे ऐसे बढ़ जाते हैं, ऐसा ऐसा। क्यों? क्योंकि मार्केट में भी प्रॉब्लम हो रहा है, मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है। फिर मार्केट स्टेबिलाईज हो, ऐसा एकदम स्टेबिलाईज है मार्केट, स्टेबिलाईज होता है तो वोलाटिलिटी नीचे होती है, तो प्रीमियम प्राइस भी कुछ खास मूव नहीं होते हैं। तो हमें वोलाटिलिटी भी आगे जाके स्टडी करनी है। और बाद में आ गया थेटा। ये थेटा क्या होता है? थेटा ये होता है कि क्योंकि हम ऑप्शन के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में जा रहे हैं, ऑप्शंस के कुछ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, राइट? क्योंकि हम ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, इसके लिए हो क्या रहा है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, राइट? 30 दिनों के बाद, 60 दिनों के बाद, जो भी जिस कॉन्ट्रैक्ट में गए हो, तो ये जो कितने दिन बचे ना, उसके ऊपर भी प्रीमियम को असर पड़ता है। जैसे कि आपके पास कोई फास्ट फूड का, मैकडोनाल्ड्स का या तो पिज्जा हट का कोई कूपन है, वो सिर्फ 7 दिन के लिए वैलिड है और ये हजारों लोगों को दिया हुआ है। तो समझो, जैसे जैसे डेट नजदीक आएगी ना, कस्टमर बहुत ज्यादा जाएंगे, अरे यार मेरा तो कूपन एक्सपायर हो रहा है 1000 रुपए का, ऐसा होता है। और समझो कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, उस पर एक्सपायरी डेट होती है, ये प्रोडक्ट 30 दिन में यूज कर लेने की, पर जैसे जैसे डेट नजदीक आएगी ना, तो दुकानदार होगा ना, जो बिजनेसमैन, वो उसको टालने की कोशिश करेगा कि चलो फटाफट निकलो, इसमें से निकलो, वरना अपने को लॉस हो जाएगा। तो जो आप कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हुए हो, एक साइड बायर है, एक साइड सेलर है, ये कॉन्ट्रैक्ट शायद 1 वीक का हो सकता है या तो 1 महीने का हो सकता है। तो उसमें जितने जितने दिन, जैसे कि एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, चौथा दिन गया, पांचवा दिन गया, छठा दिन गया, सातवां दिन गया, तो उस तरीके से उसके ऊपर के भी प्रीमियम के प्राइस अफेक्ट होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी वोलाटिलिटी बढ़ेगी कि यार अभी एक ही दिन बचा है कोर्स एक्सपायर होने का, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने का, अरे अभी 5 ही दिन बचे हुए हैं। यस, तो उसको बोलते हैं थीटा और उसको बोलते हैं टाइम डिके। ठीक है? और बायर और सेलर को ये जितना जो टाइम बचा होता है ना कॉन्ट्रैक्ट में, वो अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करता है। तो अल्टीमेटली अगर ये आपका प्रीमियम है, ठीक है, तो उसको डेल्टा अफेक्ट करेगा, उसको गामा अफेक्ट करेगा, उसको वोलेटिलिटी अफेक्ट करेगी और उसको थीटा अफेक्ट करेगा। डेल्टा मतलब कितनी स्पीड से चीजें ऊपर नीचे होनी चाहिए, वो स्पीड किस तरह से बिहेव करेगी, मार्केट में कैसी वोलाटिलिटी है तो प्रीमियम को क्या करना है, कितना टाइम बचा है, ये इतने फैक्टर्स मिलके आपका जो प्रीमियम जो आप 100 रुपए का भरते हो, वो किस तरीके से 105 जाएगा, कितनी स्पीड से 110 पे जाएगा, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में, ये डिसाइड करता है। अब क्वेश्चन ये है, अब पता चलेगा आपको कि अब आप डिसीजन ले रहे हो कि यार मार्केट तो 1000 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। अब आपको पता चलना चाहिए कि यार मैं 101 वाली में घुसूं, 160 वाली प्रीमियम में घुसूं, 58 वाले में घुसूं, कि मैं 10 रुपए वाले प्रीमियम में घुसूं, मैं बायर बन के घुसूं कॉल में या तो सेलर बन के पुट को मैं सेल कर दूं, यहाँ पे सही प्रीमियम मिल रहा है मुझे, यहाँ तो यहाँ पे मिल रहा है, क्या करूं मैं। अब आपको पता चलेगा, बिकॉज अब आपको पता है कि ये हर एक स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम का कुछ लॉजिक है। वो अब मैं और आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि और आगे जाके हम डिटेल में क्या सीखेंगे कि एग्जैक्टली डेल्टा क्या काम करता है,
एग्जैक्टली थीटा क्या बिहेव करता है, एग्जैक्टली वेगा क्या करता है, एग्जैक्टली गामा क्या करता है। तो आपको पता चलेगा कि ओके, अब मुझे पता चला, अब मुझे ये स्ट्रेटेजी बिठानी है, तो ये स्ट्रेटेजी में ये करूंगा, ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूंगा, इतना मेरा बजट है, इतना प्रीमियम पे करूंगा, ये करूंगा। आपको अब बाद में पता चलेगा, अब बाद में पता चलेगा कि ऑप्शन में इतनी सारी स्ट्राइक प्राइस क्यों है, ऑप्शन में इतने सारे प्रीमियम्स क्यों है। अब आपको पता चलेगा, बाद में आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या करना है, और बाद में आप ये भी डिसीजन ले पाओगे कि ठीक है मैंने एनालिसिस कर लिया, इस बार बायर बनते हैं, ठीक है मैंने एनालिसिस कर लिया, इस बार सेलर बनते हैं। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, एज ए सेलर 2 लॉट सेल कर देते हैं और एज ए बायर 1 लॉट बाई कर देते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ये बाद में पता चलेगा। और पिछले 3 वीडियो जो मैंने कवर किए ना, पिछले 2 वीडियो और आज का वीडियो, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, कोई भी ऑप्शन का सेमिनार अटेंड कर लो, कोई भी आर्टिकल वेबसाइट पढ़ लो, आपको मन में ये सब क्वेश्चंस ये लोग आने ही नहीं देंगे। क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है, जब मेरे पास व्हाट्सएप क्वेरीज आती है, मैं लोगों को पूछता हूँ ना, महंगे महंगे कोर्स करके आते हैं ना, ये सब क्वेश्चंस पता ही नहीं होते। कभी लोग जानते ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सीधा कॉल पुट प्रीमियम, इन द मनी आउट ऑफ द मनी, ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। ठीक है, सो आई होप कि ऑप्शन ग्रीक्स कम से कम आप लोग को पता चला कि ये कुछ प्रीमियम नाम की चीज होती है, वो मूव होती है, और वो कैसे मूव होती है इसके पीछे कुछ 3-4 रीजन होते हैं। बस वो रीजंस पे हमें ध्यान रखना है, तो ज्यादा पता हमको चल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से डेल्टा वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ। मैं बताऊंगा भी 1-2 अच्छी साइट जिसपे आप कैसे इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इट्स व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप हमारी पैसा तो बनेगा की वेबसाइट विजिट कर लो, या तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और आपको 5 लाख रुपए के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।